नमस्कार दोस्तों, आज ये हमारे पास पाम रीडिंग के लिए आया है। ये 23 साल के युवक का हाथ है। तो आज इसके हैंड की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हाथ के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हाथ लेंथ में काफ़ी लंबाई लिए हुए है। तो जिन भी जातकों का हाथ ऐसे लंबा हो, ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग के स्किल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स शुरू से ही काफ़ी अच्छे होते हैं और इसकी वजह से मार्केटिंग में अपने आप में काफ़ी अच्छा व्यापार में इनकी रुचि भी रहती है और ये अच्छे से व्यापार को हैंडल भी कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम इनके थंब को देखें, ये सही से फ्लेक्सिबली की तरफ पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और इसका मतलब ये है कि हर जगह पर जहाँ भी ये जाएंगे ये अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। अब फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, कोई भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। दूसरा, थंब का अगर हम सेकंड बैलेंस देखें तो ये काफ़ी लंबा है। इसका मतलब इनके अंदर तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, एनालिटिकल पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों में लॉजिकल सेंस की पावर भी काफ़ी अच्छी देखी गई है। तो ये मैथ्स वगैरह की कैलकुलेशंस वगैरह में काफ़ी होशियार होते हैं। उसके बाद अगर हम चलें तो इनकी उंगलियों की तरफ जाते हैं। तो उंगलियों में सबसे पहले अगर हम इनकी बृहस्पति की उंगली देखें, जुपिटर फिंगर देखें तो ये काफ़ी लंबाई लिए हुए है, एकदम स्ट्रेट है और सूर्य की उंगली के बराबर की ऊंचाई की है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, बहुत ही बौद्धिक रूप से बड़े होशियार, बहुत ही समझदार होते हैं और इनमें पढ़ने की क्षमता भी अच्छी होती है। पढ़ाई लिखाई में भी ये काफ़ी अच्छे होते हैं। और लेकिन इसमें एक थोड़ी सी कमी रहती है, अगर ये उंगली सूर्य की उंगली के बराबर या उससे ऊपर हो तो ऐसे व्यक्तियों में थोड़ा ईगो की भावना रहती है। तो इनमें इस अपनी बुद्धि का प्रति अपने ईगो नेचर थोड़ा बहुत जीवन में रह सकता है। तो इसका इनको ध्यान रखना चाहिए। बाकी बुद्धि के मामले में इन पे अच्छी असीम कृपा अलग से बनी हुई है। उसके बाद देखिए तो शनि की उंगली बिल्कुल स्ट्रेट लिए हुए है। तो धन के क्षेत्र में इनको आगे आने वाले टाइम में अच्छा लाभ मिलेगा। उसके आगे भी से चिन्ह हमें हाथ में नज़र आएंगे जो अभी एक वीडियो में बताया जाएगा। उसके बाद अगर हम सूर्य की उंगली देखें तो सूर्य की उंगली भी अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल सीधी है, कोई इसमें नुकसान वाली चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इनकी थोड़ी बाकियों के मुकाबले ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो इनकी बुध की उंगली सूर्य की उंगली के फर्स्ट फेरेंस तक पहुंच रही है, लगभग पहुंच रही है। तो ऐसे व्यक्ति अपने मनी मैनेजमेंट, अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मतलब ये अपने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ही संभाल के रखने वाले होते हैं और इनका मनी मैनेजमेंट का तरीका भी बाकियों से काफ़ी अलग होता है। तो इसमें भी ये काफ़ी अच्छे माहिर होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बुध की अगर उंगली इतनी अच्छी सही हो तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होती है। व्यापार में इनके कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करने के लिए इनके पूरे चांसेस बनते हैं। उसके बाद हम इनके पर्वतों की चर्चा करते हैं। उंगलियों की चर्चा करने के बाद सबसे पहले बृहस्पति पर्वत, कितना सही बृहस्पति पर्वत है। एक अच्छा सा क्रॉस भी बना हुआ इसमें नजर आ रहा है। जब भी ऐसे बृहस्पति पर्वत इतना अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति विद्वान, बुद्धिमान होते ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति को बैंक से जुड़ा हुआ और या फिर वित्त विभाग से जुड़ा हुआ या फिर मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का काम या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम, जैसे कि आईटी फील्ड में या इन फील्ड में जाकर भी काफ़ी अच्छा काम भी अपने आप में कर सकते हैं। ये इनके लिए रास्ते बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। अगर इनमें से इनका कोई रास्ता चुनते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको काफ़ी अच्छी तरक्की मिलेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो इनका शनि पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। शनि पर्वत जब भी थोड़ा दबा होता है तो इनमें थोड़ा कर्ज के रूप में इनको थोड़ा सा नुकसान आगे वाले समय में हो सकता है। तो इसका इनको ध्यान रखना है। या फिर ये कोई छोटी मोटी चीज़ अगर पहले से ही खरीद कर रखें और उसकी EMI अगर चलती रहे तो ये नुकसान इनसे बचाव किया जा सकता है। नहीं तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा मोटा कर्ज का नुकसान हो सकता है। और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बहुत ही अच्छी बनी हुई है, यानी आने वाले जीवन में भी ये अच्छा धन लास्ट अपनी आखिरी उम्र तक अच्छा खासा धन अर्जित कर लेंगे। उसके बाद अगर हम इनके सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत पे थोड़ी क्रॉसिंग्स लाइंस काफ़ी ज़्यादा है। जब भी सूर्य पर्वत पे इतनी ज़्यादा क्रॉस लाइंस हो तो ये व्यक्ति को बार बार काम करने, जब भी वो अपने किसी प्रसिद्धि की तरफ जाने की कोशिश करता है तो इसकी
पीछे टांग खींचने का काम करती है। तो ऐसे व्यक्ति बार बार सफलता की आखिरी स्टेज पर जाकर कभी कभी पीछे हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो इस चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जब भी इतने क्रॉस हों तो उसमें वे जातक या व्यक्ति की खासकर अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, उनको उनके साथ मतभेद का सामना करना पड़ता है। परंतु एक बहुत ही सुंदर अच्छी सूर्य लाइन बनी हुई है, तो आने वाले समय में कभी भी अगर इनका मन हुआ तो ये सरकार के लिए या सरकारी क्षेत्र में कोई ना कोई कार्य या कोई ना कोई लाभ, सर्विस यानी सेवाएं दे सकते हैं। तो ये भी इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने नज़र आ रही है। उसके बाद अगर हम देखें इनके बुध पर्वत को, बुध पर्वत बहुत ही अच्छा बना हुआ है। एक से दो सीधी लाइंस भी हैं, यानी इनका बोलने का तरीका, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होंगे। देखने में भी ये काफ़ी सुंदर और कुछ अच्छे नज़र आएंगे। देखने में काफ़ी बाकियों के मुकाबले इनका रहने का, इनके कपड़ों का, इनका तरीका काफ़ी अलग ही रहने वाला है। उसके बाद शुक्र पर्वत देखा जाए, शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है। ऐसे व्यक्तियों को लग्जरी आइटम काफ़ी पसंद आते हैं, जल्दी से वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स। ऐसे व्यक्ति, हालांकि ये ज़्यादा उभार नहीं लिया हुआ है, परंतु फिर भी ये काफ़ी अच्छे उभार में है। तो ऐसे व्यक्ति इनके प्रति भी काफ़ी भावना रखते हैं। इनको हमेशा ही अपने मन में चलता रहता है कि मैं कब इतना पैसा मेरे पास आएगा कि मैं ये सब चीज़ें खरीद लूँ, या कब मेरे पास पैसे के लिए हमेशा इनका मन हमेशा ही चलता रहता है। उसके बाद अगर हम मून पर्वत यानी चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, और एक बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा भी चंद्र पर्वत से निकलती है। इसका अर्थ ये हुआ, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग लाइन्स भी हमें नज़र आ रही है। इसका अर्थ ये है कि आने वाले समय में आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स इनको कभी ना कभी कहीं विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है, या अपनी कर्म भूमि या विदेश में भी जाकर अपने कर्म को कर सकते हैं, या फिर विदेश से पैसा आना इनके हमें नज़र आ रहा है। तो ये इसमें चंद्र पर्वत पे देखा। माता के साथ संबंध इनके अच्छे रहने वाले हैं, और यह हमें चंद्र पर्वत, मंगल ज़रूर अच्छा है, थोड़ी सी लाइनिंग्स हैं, तो इसका मतलब है इनके थोड़े मित्र होंगे, पर मित्रों के बीच में इनकी मतलब शत्रुता भी रहेगी, यानी इस तरह का इनका स्वभाव रहने वाला है। मित्र रहेंगे, पर वही मित्र इनके कभी कभी जब भी इनको जरूरत पड़ेगी तो इनका साथ नहीं देंगे, तो उनके शत्रुता का व्यवहार भी इनके साथ होने वाला है। अब हम इसके आंतरिक मंगल की ओर आते हैं। आंतरिक मंगल देखा जाए तो ये काफ़ी अंदर की तरफ दबा हुआ है। ऐसे व्यक्ति बाहर तो अपने आप को काफ़ी मजबूत दिखाते हैं, पर अंदर के से काफ़ी ये डरे हुए होते हैं, मतलब इनके आंतरिक रूप से ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं। आंतरिक रूप से कमज़ोर होने का अर्थ है जैसे कभी कभी इन्हें भूत प्रेत का या कोई ऐसी चीज़ों का डर भी हमेशा लगा रहता है। तो ये आंतरिक रूप से कमज़ोर रहेंगे, ये इसमें थोड़ी सी अभी यहाँ तक जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है। तो ये हमने लगभग सभी पर्वतों का डिस्कशन इसमें कर लिया है, इनके स्वभाव के बारे में हमने जान लिया है। अब हम इनकी मेन लाइंस को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इनके हार्ट लाइन को देखें, बहुत ही लंबी और अच्छे से बृहस्पति पर्वत पर जा रही है। तो इसका अर्थ ये है कि इनका जो स्वास्थ्य है वो शुरुआत में ज़रूर थोड़ा गड़बड़ रहेगा, और इनका ये जब बृहस्पति पर्वत पर जा रही है तो यानी ये काफ़ी विश्वास के लायक इंसान होते हैं। ये यानी कि किसी का 100 रुपया भी बकाया होगा तो ये वापस खुद से जाकर दे के आएंगे। ऐसे व्यक्ति इनका नेचर रहने वाला है, काफ़ी विश्वास इनकी ज़िंदगी में रहने वाला है। दूसरा, ये माता पिता की सेवा करने वाले भी होते हैं। तीसरा, अगर हम इनको देखें, इतनी अच्छी बृहस्पति हार्ट लाइन हो तो ऐसे जातक खासकर प्रेम के प्रति बहुत ही अच्छी लॉयल्टी निभाने वाले होते हैं। अगर इनसे कोई अपना प्रेम करे तो ये अपना 100% देने वाले होते हैं। इसमें ये नज़र में हमें आ रहा है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव भी इसमें हैं, क्रॉसिंग्स भी हैं, तो इन्हें इस समय अपने उम्र में सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लगभग पहली एज लगभग ये यहाँ 16 की साल के आसपास की उम्र आ रही है, यानी 17 साल की उम्र में भी इनको कोई ना कोई बीमारी से संबंधित ज़रूर ये हॉस्पिटलाइज या भर्ती हुए होंगे, तो इस समय भी इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये इसकी लाइन्स में बता रहे हैं। अब आते हैं इनके मस्तिष्क रेखा पर। जब भी कोई जातक की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा टूट कर चलती है या बिखर कर चलती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं।
ये अपने घर पर की बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं और अपने दिमाग में जो इनकी बात चलती होती है उसको पूरा करने वाले होते हैं। थोड़ा सा स्वभाव इनका जिद्दी भी होता है और ख़ासकर ऐसे व्यक्ति का मन अपने बाहरी दुनिया में ही लगा रहता है। घर परिवार में थोड़ा सा इनका मन कम नज़र आता है। थोड़ा सा स्वभाव इनका जिद्दी भी रहने वाला है, तो इस चीज़ को इनको सुधारना चाहिए। दूसरा, इनका मस्तिष्क रेखा काफ़ी छोटी है और फिर बिल्कुल ही मून पर्वत पर जा रही है। यानी ऐसे व्यक्ति जल्दी से कोई सिचुएशन अगर ऐसी आती है, तनाव भरी सिचुएशन या फिर इनके जीवन में आती है, तो ये बहुत जल्दी टेंशन पकड़ लेते हैं और बहुत जल्दी तनाव में भी आ जाते हैं। उसका सामना करने से पहले जल्दी से घबराते हैं। दूसरा, इनका इमोशनल नेचर है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। कोई भी बात को लेकर ये अपना पक्ष प्रैक्टिकल ना सोचकर इमोशनली सोचने वाले हैं रहेंगे, जितना इनकी मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ झुक गई। उसके बाद अगर हम इनके जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा में स्टार्टिंग में काफ़ी क्रोसिस है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज़ में इनको अपने शरीर का बीमारी का ध्यान रखना है। अपने लगभग उम्र 15 साल 16 साल तक इनको कोई ना कोई छोटी छोटी बीमारियां, कभी सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ना। दूसरा, गले से संबंधित या सिर से संबंधित इनको कोई ना कोई समस्या रह सकती है। और उसके बाद इनकी जीवन रेखा लगभग अच्छी चल रही है। बीच के अंदर काफ़ी राहु लाइन्स इनको कट कर रही है। एक राहु लाइन्स इनको लगभग एज 34 के आसपास कट की है। इस समय इनको कोई ज़रूर शारीरिक रूप से ज़रूर कष्ट आने की संभावना है। फिर एक एज लगभग 41 के आसपास है, 34, 41 और फिर 54 की एज। इन एज में इनको कोई ज़रूर थोड़ा शारीरिक कष्ट आ सकता है अपने जीवन में, तो इस समय इनका अपने आप जीवन का संपूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल जीवन रेखा इनकी अच्छी है और इनकी लाइफ स्मूथली चलने वाली है आने वाले समय तक। अगर हम बात करें अब इनके मैरिज लाइन में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग रूप से इनको, अगर जैसे आज ये 23 साल की उम्र के हैं, तो इनको लगभग इनकी एज के हिसाब से लगभग 21 या 22 साल में एक बार इनको ज़रूर आकर्षण या प्रेम प्रसंग बना होगा, जो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। 21 साल के आसपास एक बार इनका प्रेम प्रसंग जरूर रहा होगा और वो ज़्यादा इनका महत्व इनके लिए नहीं रहा होगा। और उसके बाद लगभग एज एक लेट एज जो हमें नज़र आ रही है यहाँ 27-28 के आसपास, ये हो सकता है इनकी शादी की रेखा भी हो। लगभग 27 से 28 वर्ष की उम्र में इनकी शादी के योग फिर से बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो इनके जीवन में लगभग एक ये 21 या 22 साल के आसपास और एक लगभग 19 साल के आसपास के दो प्रेम प्रसंग हमें नज़र आ रहे हैं और 27 से 28 साल की उम्र में इनके विवाह का भी हमें योग नज़र में आ रहा है। उसके बाद अगर हम इनकी भाग्य रेखा को देखें, सबसे पहले तो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है। यानी उम्र जब भी इनकी शादी होगी, शादी के बाद इनका भाग्य परिवर्तन बहुत अच्छा होने वाला है। ये एक अच्छी अर्निंग करने वाले हैं, परंतु धीरे धीरे ही अर्न, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़िंदगी भर ये ज़्यादा एकदम से इनकम नहीं ग्रोथ करेंगे, धीरे धीरे ही अर्न करेंगे। पर शादी के बाद इनका, विवाह के बाद इनका जीवन में एक अच्छा बदलाव आएगा और इनको अच्छी अर्निंग की तरफ ये लेके जाएगा। और एक एज लगभग 34 में एक आर्थिक संकट हमें नज़दीक नज़र आ रहा है। इस समय हो सकता है इनको पैसे का नुकसान हो। और लगभग एज 36-37 में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से नज़र आ रही है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई मकान ले सकते हैं या अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। उसके बाद एक ये इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है लगभग एज 38 के आसपास और उसके बाद ज़िंदगी लाइफ टाइम ये अच्छे से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो हो गई इनकी एज से संबंधित, इनके फाइनेंशियल से संबंधित चीज़ें। अब इनके प्रश्नों में एक प्रश्न ये था कि इनको कौन सा फील्ड काम करने लायक सबसे बेहतर। सबसे पहले तो हमने इनको ये बता दिया कि जहाँ पर भी बोलने का कार्य होगा, जहाँ भी कम्युनिकेशंस का कार्य होगा, आप बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे। जहाँ भी प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। या फिर आप IT फील्ड के अंदर भी काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल कर सकते हैं। बिल्कुल इन 3 फील्ड में इनके लिए बेस्ट है। एक हाँ, बैंकिंग भी इनके लिए बेस्ट हो सकती है अगर बैंक में भी इनका मन हो, परंतु मेन इनका बोलने से संबंधित कार्य और इनके IT फील्ड के कार्य ये अच्छे से करेंगे, क्योंकि इनकी एनालिटिकल पावर भी बहुत अच्छी है, इनका बृहस्पति पर्वत भी काफ़ी अच्छा है। तो इस फील्ड में ये आने वाले समय में ज़रूर तरक्की करेंगे।
उसके बाद एक अच्छी प्रोटेक्शन लाइन भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जब भी किसी जातक की ऐसे प्रोटेक्शन लाइन बनी हो, मंगल रेखा बनी हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति जब कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ इन्हें नज़र आता है कि अब आगे क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ऐसी चीज़ या कोई ना कोई ऐसी पावर आती है जो उसको उन परिस्थिति से निकाल लेता है। तो वो व्यक्ति फिर अपने काम में अच्छे से वर्क करता रहता है, कोई इसमें उसको दिक्कत नहीं आती। यानी वो सिचुएशन में फंस कर भी बाहर निकल जाते हैं, कोई ना कोई इनको शक्ति ऐसी महसूस भी होती होगी। दूसरा, अगर देखा जाए तो कुछ लाइन्स हमें नीचे की तरफ भी बनी हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे व्यक्ति खासकर अपने पेट या पेट से संबंधित कुछ बीमारी का होने का डर रहता है, तो इनको भी आगे लॉन्ग टाइम में थोड़ा मोटापा और पेट से संबंधित बीमारी का भी अपने समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये लगभग हमने इनके सभी रेखाओं का और इनके पर्वतों का पूरा चित्रण हमने आपके सामने कर लिया है। इसके अलावा भी इनके कोई क्वेश्चन होंगे तो हम ज़रूर इनके प्रश्नों का जवाब देंगे। धन्यवाद।